दोस्तों, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध एक बार फिर से खबरों में है। इस बार भी युद्ध में विजेता होने को लेकर शिलालेख हटाने के लेकर यह चर्चा में है। तो क्या है इसकी पूरी कहानी, आइए जानते हैं। दोस्तों, मेवाड़ का ऐतिहासिक युद्ध हल्दी घाटी एक बार फिर से खबरों में है। इस बार हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक एक्शन की वजह से खबरों में है, लेकिन इसके पीछे का कारण पुराना ही है। हल्दी घाटी युद्ध का जिक्र होता है तो सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर इस युद्ध में विजयी कौन हुआ था। किताबों से लेकर शिलालेखों तक कई बार हल्दी घाटी के युद्ध से जुड़े तथ्यों को लेकर बदलाव किया गया है और अलग अलग तर्क सामने रखे गए हैं। एक बार फिर इतिहास को बदलने की ओर कदम उठाया गया है। इसके बाद से बहस फिर जारी हो गई है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी। ऐसे में आज हम आपको युद्ध से जुड़े कुछ तथ्य भी बताएंगे और बताएंगे कि आखिर एएसआई ने किन शिलालेखों को हटाया है और उन पर क्या लिखा था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राजसमंद जिले में स्थित रणभूमि रक्तलाई में लगे प्राचीन शिलालेखों को हटा दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर उदयपुर उपमंडल स्तर के अधिकारी गुरुवार को रक्तलाई आए और इन शिलालेखों को हटवाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल इन शिलालेखों पर लिखी जानकारी में अकबर के सामने मेवाड़ी सेना को कमजोर बताया गया है। साथ ही यह बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की किताबों में हल्दी घाटी की लड़ाई की तारीख 18 जून 1576 है, जबकि पट्टिकाओं में यह 21 जून 1576 का लिखी गई है। ऐसे में गलत तथ्यों को बुनियादी मानते हुए इन शिलालेखों को हटाया गया है। वैसे राजपूत व लोक संगठन लंबे समय से इसकी मांग भी कर रहे थे। दोस्तों, अब जानते हैं क्या है हल्दी घाटी की कहानी। मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप की सेना और आमेर के महाराजा आमेर के मानसिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। हल्दी घाटी अरावली पर्वतमाला का एक क्षेत्र है जो राजस्थान में राजसमंद और पाली जिलों को जोड़ता है। यहाँ पाए जाने वाली पीली मिट्टी की वजह से इसका नाम हल्दी घाटी है। लड़ाई की शुरुआत उस वक्त से हुई जब अकबर राजपूत क्षेत्रों में नियंत्रण हासिल करके अपने शासन क्षेत्र को बढ़ाने की योजना बना रहा। दोस्तों, दरअसल हुआ यह था कि राजस्थान में महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख राजाओं ने मुगल वंश को स्वीकार कर लिया था। राज्य विस्तार के लिए अक्टूबर 1567 में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी, राजपूतों को मुगलों ने घेर लिया। इसके बाद उदय सिंह पद छोड़ने पर मजबूर हो गए और रक्षा की जिम्मेदारी मेड़ता के राजा जयमल को दी गई, जो युद्ध के दौरान मारे गए। फिर उदय सिंह 4 साल बाद अपनी मृत्यु तक अरावली के जंगलों में रहे। उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की कमान संभाली। फिर से अकबर ने कई बार बात की, लेकिन प्रताप ने मुगलों की नहीं मानी और अकबर ने प्रताप से युद्ध का फैसला किया। के अनुसार मेवाड़ की सेना अकबर की सेना के सामने काफ़ी छोटी थी। इसके बाद युद्ध में मेवाड़ की सेना को काफ़ी नुकसान भी हुआ। अब जानते हैं दोस्तों, हल्दी घाटी में किसकी जीत हुई थी। अब युद्ध में जीत किसकी हुई, इसके पीछे कई तथ्य हैं। वहीं दोनों पक्षों का मानना है कि उनकी ही जीत हुई। इतिहासकारों के अनुसार कहा गया है कि मेवाड़ में भी जीत का दावा किया जाता है क्योंकि कोई आत्मसमर्पण नहीं हुआ था। वहीं मुगलों ने भी जीत का दावा किया क्योंकि वो अंत समय तक मैदान में थे। वहीं उदयपुर के मीरा गर्ल्स कॉलेज के एक एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रशेखर वर्मा का कहना है, इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रताप की सेना हल्दी घाटी की लड़ाई से कभी पीछे नहीं हटी। इसका मतलब है युद्ध महाराणा प्रताप ने ही जीते थे। इसके अलावा कई ऐसे इतिहासकार हैं जो दोनों तरफ से अलग अलग तर्क रखते हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको इस युद्ध को किसने जीता था? आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।